हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी बिहार में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था और अभी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो वहाँ पे जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार यहाँ पे भर्ती आपकी इफ़ेक्ट होंगी और यही कारण है कि थोड़ा-सा वैकेंसी डिले हो गई थी, लेकिन अब सभी भर्तियाँ बहुत जल्द ही आएँगी आप सबके बीच में। और इसी कड़ी में जो बिहार एसएससी के थ्रू भर्तियाँ आने वाली है, जैसे कि आपका अभी वर्तमान में जो सेकंड इंटर लेवल है, उसका एग्ज़ाम डेट भी अभी जारी नहीं किया गया है। हालाँकि जल्द ही छात्र नेताओं के द्वारा उस पे आंदोलन के लिए अगर सरकार यहाँ पे डेट नहीं तय करती है, तो आंदोलन के लिए यहाँ पे एक डेट तय की जाएगी और सभी छात्र उसमें मिल-जुल कर भाग लेंगे। दूसरा भर्ती जो होने वाली है वो बिहार सीजीएल 4 की होगी और इसकी भर्ती भी अब तक आ गई रहती, लेकिन जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके कारण इसमें थोड़ा-सा डिले हो गया, लेकिन भर्ती ये बहुत जल्द आएगी। और जो सचिवालय सहायक भर्ती आएगी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये भर्ती एक तरह से समझिए कि लास्ट भर्ती होगी, क्योंकि इसके बाद भर्ती होगी लेकिन सीटें कम रहेंगी। और यहाँ पे एक और नई भर्ती जो बिहार एसएससी के द्वारा होगी, वो है बिहार सचिवालय चालक भर्ती। तो यहाँ पे हम लोग इसका नियमावली भी समझेंगे और इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, सभी जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। और इसमें एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, चूँकि काफ़ी दिनों के बाद ये भर्ती होगी, जो बिहार सचिवालय में चालक होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये नियमावली जारी की गई है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको समझने से पहले जो पुराना इसका नियमावली है उसको समझ लेंगे, तो इसको समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नई नियमावली को समझने से पहले जो पुरानी नियमावली 2014 की है, जो 9/7/2014 को जारी की गई थी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार वाहन चालक भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2005 समय-समय पर यथा संशोधित करने हेतु नियमावली बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे संक्षिप्त विस्तार होगा तो नियमावली है बिहार वाहन चालक नियमावली सेवा शर्त नियमावली 2014 था। इसमें क्या था कि इसका विस्तार के लिए सभी सचिवालय यहाँ पे देखेंगे, तो जो आपकी पोस्टिंग होती है सचिवालय में होगा, उससे संलग्न कार्यालय में होगा और मुफस्सिल स्तर या प्रमंडल स्तर पर भी होती है पोस्टिंग इसकी। और यहाँ पे देखेंगे तो चूँकि इसके पहले जो 2005 की नियमावली थी, तो उसमें क्या किया गया था कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता था उसमें अष्टम पास यानी 8वीं पास माँगा जाता था। लेकिन बाद में इसको 2014 में अपडेट करके मैट्रिक कर दिया गया और समकक्ष कर दिया गया। और मिनिमम एज की बात करें तो देखिए, अगर आप 18 साल अचीव कर लिए हैं, मैट्रिक पास हैं और साथ ही साथ आपके पास एक वैध लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए चयन की प्रक्रिया, चूँकि ये भर्ती आपकी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जाएगी, बिहार एसएससी के द्वारा ली जाएगी ये भर्ती। तो बिहार एसएससी के द्वारा ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए बताया गया है, रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग को भेजी जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो रिटन टेस्ट होता है उसका 75% अंक आपके फाइनल मेरिट में लिए जाते हैं और बाकी जो 25% अंक है ये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से, अगर आप पहले से बिहार सरकार में संविदा पे यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क कर रहे हैं एज अ ड्राइवर, तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे और मैक्सिमम 25 अंक। तो यहाँ से रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो 75 अंक वहाँ से लिया जाएगा, 75%, और आपके अनुभव के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। और ये दोनों नंबर ऐड करने के बाद उसके बाद इसमें पास करते हैं आप, तो आपका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है आयोग के द्वारा, तो उसको भी पास करना होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। तो उसके आधार पे आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट जो है आपका रिटन टेस्ट के आधार पे बनता है, केवल उसको क्वालिफाई करना होता है ड्राइविंग टेस्ट को। अब यहाँ पे चलिए नए नियमावली में क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन से इस फॉर्म को लोग भर पाएंगे, सारा अपडेट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या दिनांक 26 जून 2024, और यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के प्रंतु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2005 में संशोधन करने हेतु नियमावली बनाते हैं। अब देखिए यह नियमावली बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 कही जा सकेगी और इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पे होगा, तो पूरे राज्य सरकार के, जैसे सचिवालय विभाग हो गया, यानी कि जो भी सचिवालय विभाग है वहाँ पे आपको ड्राइविंग के लिए पोस्ट मिलेगा, उसके संलग्न कार्यालय में मिलेगा, विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा, यानी कि आपका प्रमंडल से लेकर के सचिवालय तक हर जगह पोस्टिंग हो सकती है आपकी। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2005 के नियम में जो बदलाव किए गए हैं, 8 के उप नियम 1 का प्रतिस्थापन करेगी। उक्त नियमावली के
नियम 8 के उप नियम में निम्न प्रस्तावित किया जाता है। तो देखिए, अब आपका जो प्रोबेशन का पीरियड होगा, नियुक्ति के बाद 1 वर्ष तक परीक्षा अवधि होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक प्राप्त करने एवं संपुष्टि के लिए आधारित जांच में उत्तीर्ण होने पर ही परीक्षा विभिन्न वाहन चालक को सेवा में संपुष्ट किया जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि चूँकि आप कोई भी जॉब में जाते हैं, चाहे आप जैसे बिहार सीजीएल 4 ही आने वाला है, या बिहार एसएससी इंटर लेवल से भर्ती होके जाते हैं, या बीपीएससी से इवन आप भर्ती होके जाते हैं, अधिकारी बनते हैं या कर्मचारी बनते हैं, तो आपको 2 साल वो परमानेंट जॉब नहीं माना जाता है। 2 साल आपको जो वर्क करते हैं उसके आधार पे एक आपका टेस्ट लिया जाता है, जो भी वर्क होता है। जैसे अभी आप भर्ती होंगे ड्राइवर के रूप में, तो यहाँ से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट को आपको क्वालिफ़ाई करना होगा। हालाँकि उसमें कोई फ़ेल नहीं होता है, सभी लोग पास हो जाते हैं और मौका भी मिलता है उसमें। अगर एक बार पास नहीं होते हैं तो फिर अगली बार भी मिलता है। तो पहले क्या होता था कि 2 साल तक आपको, मान के चलिए कोई बीच में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको जॉब से बाहर होना पड़ता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि उसको कम कर दिया गया। अब मात्र 1 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे माने जाएँगे, यानी कि परमानेंट नहीं माने जाएँगे। उसके बाद आपका सेवा संपुष्ट हो जाएगा, एक बार टेस्ट पास कर लेते हैं तो, और ईज़िली सभी लोग पास कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव किया गया है कि अब आपका परीक्षा अवधि केवल 1 वर्ष में ही समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि उसके बाद आपको परमानेंट मान लिया जाएगा जॉब में। और यहाँ पे आपका सचिवालय में एक ड्राइवर बनने का बेहतरीन मौका है यहाँ पे। भर्ती बहुत जल्द आएगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा रिजर्वेशन को लेकर के, और सरकार भी अपने स्तर से वैकल्पिक तरीके से भी भर्तियाँ निकालेंगी, क्योंकि अभी अगले साल क्या है कि चुनाव है। और चुनाव से पहले ये मुद्दा बिहार में बन गया है कि अगर आप रोज़गार पे बात नहीं करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे सरकार से बाहर भी होना पड़ सकता है, और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हम विपक्ष को मुद्दा दें। तो सरकार भी हर तरीके से, चूँकि इसके पहले ही आपने देखा होगा कि पूरे वैकेंसियों की लिस्ट जारी किया गया था, लगभग 4,80,000 जो भर्ती के लिए जारी किया गया था डेटा कि इतनी भर्तियाँ खाली हैं बिहार में होने वाली है। तो उसमें ड्राइवर की अच्छी खासी भर्ती है और सचिवालय में आप ड्राइवर यहाँ से बन सकते हैं। तो ये अपडेट था, बहुत जल्द इसकी भर्ती आएगी आप सब बीच में, तैयारी अच्छे से करें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, और मैट्रिक पास हैं, 18 साल हैं, तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।